Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our channel Sindh College Lectures. This is Zona Sher, lecturer in geography from Government KBMS Girls Degree College, Hyderabad. Today we study internal structure of Earth. A topic is selected from the syllabus of BSc 1 Physical Geography. If we dissect our Earth, we see there are different layers, namely the crust, the mantle, the core. The crust is the outermost layer of our Earth and it makes only 1% of our Earth's volume. The mantle is lie beneath the crust and it makes 84% of our Earth's volume. It means the mantle is the largest layer. The third layer is core. It's the center part of our Earth and it makes only 15% of our Earth's volume. As these layers are shown in a figure, this thin layer is a crust. After crust there is a mantle and in center there is core. These all three layers are different with each other physically as well as chemically. अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आई हैव क्लासिकल एग्जाम्पल बाय विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द लेयर ऑफ अर्थ. हम अपनी अर्थ को रिलेट करते हैं एक बॉइल्ड एग के साथ और फिर इस लेयर्स को समझते हैं कि एक बॉइल्ड एग किस तरह से रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ के लेयर्स को. हमें पिक्चर में एक बॉइल्ड एग नजर आ रहा है. द आउटर लेयर ऑफ द एग इज द शेल. Then we have egg white, then egg yolk. जो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर वाली सतह है, एग का शेल है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी अर्थ की क्रस्ट को. हमारी अर्थ क्रस्ट भी इस एग शेल की तरह बिल्कुल बाहर वाले हिस्से पर होती है, बहुत पतली होती है. इस लेयर के फौरन बाद हमें एग वाइट नजर आता है. एग वाइट वो पोर्शन है जो हमारे अर्थ के मेंटल को शो कर रहा है. सेंटर पार्ट जो एग का योक है वो शो कर रहा है हमारी अर्थ के कोर को. हमारा अर्थ का कोर भी इसी तरह सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ होता है. उम्मीद है कि इस एग की एग्जाम्पल से आपको ये लेयर्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी. आगे चलते हैं क्रस्ट. अभी हम पढ़ के आए हैं क्रस्ट के बारे में कि क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अवर अर्थ वेयर वी लिव, वेयर वी कैन ग्रो प्लांट एंड इट्स मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक्स. द थिकनेस ऑफ the crust varies from place to place, but average thickness is 7 km to 40 km. तो mountainous areas की crust की thickness ज़्यादा होती है as compared to plain area, as compared to oceanic crust. There are two type of crust. दो types की crust होती हैं. एक होती है continental crust और second है हमारे पास oceanic crust. अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट अगर हमने दो में डिवाइड किया है तो कोई ना कोई रीजन होगा. रीजन इज दैट कि इनकी कंपोजिशन क्या है. बात करते हैं अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम. दैट इज व्हाई इट्स आल्सो नोन एज सियाल. इट इज लाइटर इन वेट एंड लेस डेंस. Oceanic crust is composed of silica and magnesium, also known as sima. It's found at the bottom of the ocean and it's generally harder, deeper and denser than continental crust. बात करते हैं हम mantle की. Mantle is the thickest and largest layer of our earth. It's mainly made up of semi-molten rocks known as magma. जो वॉल्केनिक इरप्शन हम पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं कि लावा निकल के बाहर आता है. तो वो जो लावा है वो बेसिकली क्या होता है, वो मैग्मा होता है और मेंटल में मौजूद होता है. तो हमें यहाँ क्लियर हो गया कि मैग्मा जो है वो कौन से वाले लेयर में होता है अर्थ की, वो अर्थ के सेकेंड लेयर यानी मेंटल में मौजूद होता है. इट्स एक्सटेंड अप टू 2900 किलोमीटर इन डेप्थ. ये हमें यहाँ पर पिक्चर में मेंटल शो हो रहा है. ये अर्थ की क्रस्ट के फौरन बाद शुरू हो रहा है. ये पोर्शन हमारा मेंटल का होता है. Mantle divide into two layers, upper mantle and lower mantle. Mantle को भी हमने दो में डिवाइड किया हुआ है. ये देखें यहाँ पर, this is a crust. After crust there is a upper mantle
and then there is a lower mantle. This one orange color shows lower mantle. Upper mantle. Upper mantle is a viscous with both solid and plastic characteristic. ये बहुत ज़्यादा viscous होता है, मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत गाढ़ा होता है, जैसे खीर होती है उस टाइप का होता है ये. The upper mantle along with the crust comprises what is called the lithosphere. ये जो crust है, crust के बाद ये upper mantle है. ये दोनों layers मिला के एक zone बनाते हैं या एक sphere बनाते हैं जिसे हम lithosphere के नाम से जानते हैं. Its depth is 35 किलोमीटर to 1000 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर पे जहाँ पर हमारा क्रस्ट खत्म हो रहा है उसके बाद ये शुरू हो रहा है, और 35 से लेकर 1000 किलोमीटर तक ये हमारा अपर मेंटल मौजूद है. लोअर मेंटल. लोअर मेंटल इज लेस विस्कस. द लोअर मेंटल इज अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर इन डेप्थ, यानी जहाँ 1000 पर हमारा अपर मेंटल ख़त्म होता है उसके बाद हमारा लोअर मेंटल शुरू हो जाता है, और ये लोअर मेंटल 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक मौजूद होता है. इट्स डेंसर एंड हॉटर देन अपर मेंटल. ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है. बात करेंगे हम अपनी आखिरी लेयर कोर की. कोर एक्सटेंड्स अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. जिस तरह अभी हमने एग यॉक को देखा, सेंटर के अंदर होती है एग यॉक, इसी तरह कोर भी हमारा बिल्कुल अर्थ की सेंटर में होता है, और इसका रेडियस जो है वो 3500 किलोमीटर तक होता है. सबसे ज़्यादा हॉट और सबसे ज़्यादा डेंस लेयर है अर्थ की. इट इज़ कम्पोज ऑफ निकल एंड आयरन. आयरन और निकल से मिलकर बनता है. यहाँ पर पिक्चर में देखें हमारे पास ये शो हो रहा है फर्स्ट अपर मेंटल, लोअर मेंटल, देन आउटर कोर एंड इनर कोर. यानी हम कोर को भी डिवाइड करेंगे इनटू 2 लेयर्स. नंबर 1 इज आउटर कोर एंड नंबर 2 इज इनर कोर. आउटर कोर की अगर हम बात करते हैं तो आउटर कोर इज मेनली लिक्विड एंड कंसिस्टिंग ऑफ मोल्टन आयरन. आयरन मौजूद होता है इस लेयर में, और ये इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होती है, और ये एक्सटेंड करती है अप टू 5100 किलोमीटर इन डेप्थ. और यहाँ टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई होता है, 4000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है. इसके बाद हम बात करते हैं इनर कोर की. इनर कोर इज सॉलिड मास ऑफ आयरन एंड निकल. इनर कोर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में होता है, जबकि आउटर कोर जो था वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में था. इनर कोर एक्सटेंड अप टू 6200 किलोमीटर. अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं इनर कोर की, तो इनर कोर का टेम्परेचर आउटर कोर से भी ज़्यादा होता है, यानी यहाँ का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है. यहाँ तक आके हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है. हमने डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़ी, जिसमें हमने फर्स्ट लेयर पढ़ी क्रस्ट, देन हमने पढ़ी मेंटल, देन हमने पढ़ी कोर. इनको फर्दर डिवाइड किया गया है. क्रस्ट को 2 पोर्शन हैं, जिसको हम कहते हैं अर्थ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. देन हमने मेंटल पढ़ा. मेंटल 2900 किलोमीटर डेप्थ तक है, और इसके 2 पोर्शन जो हैं, या इसको 2 में जो डिवाइड हमने किया है वो किया है अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल में. देन लास्ट में हमारे पास आता है कोर, सेंटर पार्ट ऑफ द अर्थ है हमारा, और इसको भी हमने 2 में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर में. उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा और आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.